ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है 26 अगस्त और कल है श्रावण का आखिरी शनिवार। जिस प्रकार से श्रावण महीने का सोमवार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से श्रावण महीने का शनिवार भी बहुत ही विशेष होता है। विशेष इसलिए होता है क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को, और शनिदेव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। महादेव के जो भक्त हैं उन्हें कभी भी शनि परेशान नहीं करता, शनि दोष कभी उस व्यक्ति को लग नहीं सकता, और अगर लग भी जाए तो महादेव की पूजा आराधना करने से ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो शनिवार के दिन यदि आपके जीवन में शनि दोष आपको परेशान कर रहा है तो श्रावण महीना का शनिवार है, पीपल पूजन अवश्य कीजिएगा। खास करके पीपल के नीचे अगर शिवलिंग स्थापित है तो ऐसे शिवलिंग की पूजा आराधना करें। गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर इससे आप शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा करें। दोस्तों, श्रावण का आखिरी शनिवार है, ऐसे में कुछ विशेष उपाय यदि किए जाएं तो व्यक्ति के जीवन की कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है। कई लोगों की समस्या होती है कि हम चाहे परिवार में कुछ भी कर लें, लोग हमसे खुश नहीं रहते। हमेशा घर के जो सदस्य हैं वह आपसे नाराज़ होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में कलेश होता है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा। वैसे तो इस उपाय को आप पूरे साल में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके यदि आप इसे श्रावण के सोमवार, शनिवार, एकादशी या प्रदोष इत्यादि के दिनों में करते हैं तो यह बहुत ही सुंदर होता है। तो आपको करना क्या है, आपको 7 लौंग ले लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का लौंग आपको लेना है, बिल्कुल खड़े खड़े से होने चाहिए। लौंग के जो फूल है वह टूटे हुए ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अब 7 लौंग के साथ साथ आपको ज़रूरत होगी 1 चुटकी काले तिल की, और साथ ही आप 1 काली मिर्च, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काली मिर्च भी कहीं से भी खंडित ना हो, 1 पूर्ण काली मिर्च आपको ले लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को 7 लौंग, 1 चुटकी काला तिल और 1 काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को एक साथ आप अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में ले लें, और दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखे हुए आपको एक कार्य करना है। क्या करना है, आपको अपने घर में जितने कमरे हैं सभी कमरे में आपको एक बार ये सामग्रियों को, इन तीनों चीज़ों को अपने हाथ में लेकर एक बार घूम लेना है। ध्यान रखिएगा कि वॉशरूम में नहीं जाना है इस सामग्री को लेकर, केवल जो घर के कमरे हैं, किचन इत्यादि है, आप उन स्थानों पर जा सकते हैं वॉशरूम छोड़कर। तो एक बार पूरे घर के सभी कमरे में घूम लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने पूरे घर में चक्कर लगा लिया, घूम लिया, अब आपको सीधे घर से बाहर निकलकर महादेव के मंदिर में जाना है। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो महादेव का, वहाँ चले जाएं। अब आपने जो ये 3 चीज़ें अपने हाथ की मुट्ठी में बांध रखा है, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, इन्हें आप या तो महादेव के मंदिर के चौखट पर रख दें, या फिर आप महादेव के शिवलिंग पर भी इन चीज़ों को रख सकते हैं। अब देखिए, कई स्थानों पर मंदिर में शाम के बाद कोई भी चीज़ चढ़ाने के लिए मनाही की जाती है, तो ऐसे में आप घर मंदिर के चौखट पर भी इन चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, रखने के बाद महादेव से प्रार्थना करें, अपनी कामना कहें, हे महादेव, हमारे घर में लोगों की हमसे बनती नहीं, लोग हमेशा हमसे नाराज़ रहते हैं। हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। ये समस्या आप किसी भी प्रकार से कृपा करके समाप्त कर दें। इस प्रकार से कामना करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए ये तीनों चीज़ें महादेव के मंदिर के चौखट पर रख दें, और अगर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं तो आप महादेव के शिवलिंग पर ही ले जाकर ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप ये सारी चीज़ें समर्पित कर दें। बस इतना सा करना है आपको। ये उपाय किसी को खुश करने का, किसी को अपने वश में करने का, आपस में प्रेम से मिलकर रहें, इस प्रकार की अगर आप कामना रखते हैं तो इससे सुंदर उपाय और कुछ हो नहीं सकता। इस उपाय को कीजिएगा अवश्य, शाम के वक्त इस उपाय को करें। अगला उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों। कई बार ऐसी होती है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आके खड़ी हो जाती हैं कि अब आगे क्या होगा ये हम समझ नहीं पाते हैं, आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है कि अब आगे करना क्या है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम स्थिति अगर आपके जीवन में आ जाए तो कर लीजिएगा बहुत ही छोटा सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी मंदिर में, ना किसी शिवालय में, कहीं नहीं।
केवल भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। घर बैठे कीजिएगा। करना क्या है आपको कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लेना है। एक मुखी, तीन मुखी, पंचमुखी, जो भी रुद्राक्ष आपको मिले, एक रुद्राक्ष अपने हाथ की हथेली में रख लें। अपने घर की किसी कन्या से, वह कन्या घर की बेटी भी हो सकती है, घर की बहू भी हो सकती है, बेटी या बहू किसी के भी हाथ से आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3 बार इनके हाथ से आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर अपने हाथ के दाहिने हाथ के हथेली में आपको पहले रुद्राक्ष रखना है और इस रुद्राक्ष के ऊपर बेटी या बहू के हाथ से भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर 3 बार जल लेना है। और इसके बाद रुद्राक्ष को अपने हथेली से हटा दें और इस जल को अपने नेत्रों से स्पर्श कराते हुए भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर और फिर इस जल का आचमन कर लेना है। और मन में भगवान त्र्यंबकेश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी समस्या है वह समस्या समाप्त हो जाए। इस उपाय को कीजिएगा ज़रूर। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो विषम परिस्थिति बनी हुई है, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आगे क्या होगा आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपको चाहे जैसी भी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसे निकलने का रास्ता नजर आने लगेगा। तो बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है, इसे कीजिएगा अवश्य। इस उपाय को करने के लिए भी आपको किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से 2 उपाय आज के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।